हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिच विद खतीजा। 2 साल की बच्ची का गाउन बना रहे। गाउन लेंथ रहेगी घेर की 16 + 2 इंच। मार्जिन लेते और सीधा कट कर लेते। इधर सादा थोड़ा सा कपड़ा है, उसको निकाल लेते। चौड़ाई है 2 मीटर की, तो पूरी 2 मीटर कपड़ा 18 इंच का कट कर लेते। ये मेरा घेर हो गया। अब बॉडी काटते। बॉडी की लेंथ रहेगी 9 इंच, चेस्ट रहेगा 7, गला रहेगा 2/3, एक तरफ 2 एक 3, शोल्डर रहेगा 5, आर्म होल भी 5 रहेगा। सबका निशान लगा के मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये होगी बॉडी की कटिंग। अब इसका नेक काटते हैं। एक तरफ 2 इंच रखते निशान, एक तरफ 3 रखते और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये पीछे की बैक पार्ट काटते हैं। उसका गला एक तरफ 2 रहेगा, एक तरफ लंबाई रहेगी 5 इंच। 5 इंच का वी शेप का पीछे कटिंग करते हैं। तो वी शेप पे कटिंग कर लेते हैं। और पीछे से ओपन करना है तो उसको 2 भाग में कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में। अब ये स्लीव्स है। स्लीव्स की लेंथ रहेगी 10 + 2 इंच मार्जिन, 12 इंच पे लेंथ रहेगी। 4 इंच पे शेप लगाते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लंबी रखते हैं क्योंकि हमें ऊपर शोल्डर पे चुन करना है, उसके लिए लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ती है। जितनी लेंथ रखना है उससे 2 या 3 इंच बढ़ा लेते हैं। स्लीव्स की बॉटम रहेगी 3.5 + 1.5 इंच मार्जिन। साइड में भी शेप कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें आर्म होल गहरा रहता है ताकि हमारे ऊपर शोल्डर पे चुन आ सके। ये यहाँ पर ये थोड़ा गहरा बनता है। जितनी लेंथ लेनी है उससे 2-3 इंच ज़्यादा लेंथ लेना है। ये बेल्ट निकालते हैं। बेल्ट की लंबाई आप कितनी भी रख सकती हैं, 20, 22, 25, और चौड़ाई 4 इंच। तो 8 इंच का हम काट लेते हैं। उसको बीच से 2 कर लेंगे तो वो 4 इंच का हो जाएगी। अब इसकी 2 कटिंग कर लेते हैं। उसको सीधा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देते हैं। फिर ये 8 इंच पे जो निशान लगाया उसको कर देते हैं। इसको करने के बाद फिर बीच से इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं तो 2 बेल्ट हो जाएगी हमारी। ये बीच से निकाल लेते, ये बेल्ट हो गई। अब बो बनाना है। 10 बाई 10 इंच का कपड़ा लेंगे। 5 इंच की हमारी बो बनेगी। तो 10 बाई 10 का आपने देखिए, इधर से भी 10 ले लिया, इधर से भी 10 लिया, स्क्वायर कपड़ा काट लिया। इसको हाफ करके ऐसे बो हो जाएगी। अब घेर का अस्तर काट लेते हैं। बॉडी पे भी अस्तर काट लेते हैं। सीक्वेंस वाला कपड़ा है नेट का। ये कटिंग हो गई इसके अस्तर की, बॉडी की, घेर की, सबकी।
यह स्लीव्स हो गई, ये बो का कपड़ा हो गया, ये बेल्ट हो गई, ये घेर हो गया, ये घेर का अस्तर हो गया। अब अस्तर में नीचे हमको ये कैन कैन लगाना है ताकि हमारी गाउन थोड़ी सी फूल के आए। तो 3 इंच चौड़ा और जितना घेर रहेगा उतना लंबा कैन कैन काट लेते हैं और सिलते हैं। सिलने के लिए पहले अस्तर में उल्टा कपड़ा रख देंगे और इस पे गुलाई से गले पे सिल लेते हैं। ये हमारी सिलाई हो गई। अब ये बैक वाला भी लेते हैं, उसमें भी गले से ऊपर लेके सीधा निकाल लेते हैं और नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया है वो बाद में बताएंगे कि क्यों लिया है। ये नेक पे कर लेते हैं बैक के, आगे से ओपन पीछे से ओपन है तो यहाँ पर भी सिलाई कर लेते हैं, फिर इसको पलट के सिल लेंगे। अब ये आगे का गोल गले पे फोल्ड करके पलट के कपड़ा सीधी तरफ भी एक सिलाई कर लेते हैं। अब बैक में जो करा था उसको भी फोल्ड कर लेते हैं, पलट लेते हैं और इसके ऊपर भी एक सिलाई कर लेते हैं ताकि ये फिनिशिंग में थोड़ा सा आ जाए। इसको कर लिया, उसके चारों तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं अस्तर के साथ ताकि ये बिल्कुल साथ में जॉइंट हो जाए। अब दोनों को पहले सीधी तरफ से शोल्डर ज्वाइन करना है, सीधी तरफ से करके फिर पलट के एक सिलाई करेंगे। दूसरा भी शोल्डर ऐसे कर लेते हैं। अब इसको पलट के उल्टे साइड भी एक सिलाई लगा लेते हैं। पीछे चेन लगाते हैं, चेन को बराबर से रख लेंगे, चेन के ऊपर कपड़े को, और एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं नीचे तक। फिर रनर को ऊपर कर देंगे और दूसरा भी, ये देखिए रनर ऊपर करने के बाद चेन बंद करके फिर जो दूसरा पीछे का पार्ट था उसको लगा लेते हैं। फिट हो गई चेन। अब बेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा के यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा क्या मतलब पूरा तिरछी सिलाई कर लेते हैं। ये पेन या कोई भी चीज़ से आप इसको पलट सकती हैं बेल्ट को। सीधी हो गई बेल्ट हमारी। ये देखिए मैंने पेन से उसको सीधा कर लिया। अब ये अंदर से जो फोल्ड है उसको निकाल देते हैं। ये मेरी बेल्ट हो गई। अब स्लीव्स जोड़ते हैं, स्लीव पे सिलाई करते हैं। ये शोल्डर से 2 इंच इधर
और 2 इंच इस साइड, दोनों साइड 2-2 इंच का निशान लगाते और नीचे से स्लीव्स को बराबर से लेके पकड़ के जहाँ पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ तक सिलाई कर लेते। ये यहाँ तक कर लिया। यहाँ से फिर पलट के डबल कर देते सिलाई। अब ये 2 इंच का है वहाँ पर छोड़ देते। अब दूसरे साइड भी को स्लीव्स को बराबर से लेके वहाँ 2 इंच तक सिल लेते यहाँ तक। अब जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ये देखिए, उसको बारीक बारीक प्लेट्स डाल देते हैं, चुन कर लेते तो हमारे शोल्डर पे ऊपर चुन आ जाएगी। देखिए बारीक बारीक कर लिए। ऐसे करना है कि बराबर से पूरे में 4 इंच में प्लेट आ जाए, बारीक बारीक चुन आ जाए। ये देखिए हमने कर लिया स्लीव्स। दूसरी भी ऐसी जोड़ लेते हैं। अब नीचे मोड़ते हैं। नीचे बॉटम में भी इसकी सिलाई कर लेते हैं फोल्ड करके 1/2 इंच पे। अब ये 10 बाई 10 का हमारा बो का कपड़ा है, उतना ही अस्तर ले लिया। अस्तर पे 5 इंच का कैनवास लगा के उसको प्रेस करके जॉइन कर लिए। अब ये उल्टा कर देंगे कपड़ा। उल्टा करके इस साइड जो लंबाई की साइड में थोड़ी सिलाई करते। अब इधर से करेंगे, बीच में थोड़ा सा छोड़ देते हैं 1.5-2 इंच का। इधर साइड भी सिल लेते हैं, एक एक सिलाई दोनों तरफ। इधर भी कर दिया हमने। अभी बीच में जो खुला था उसको पलट लेते हैं, वहीं से सीधा कर लेते हैं वो। और ये जो खुला था इसके ऊपर करते हुए चारों साइड एक सिलाई लगा लेते हैं। अब ये घेर का जो अस्तर है और ऊपर का उसका कपड़ा दोनों को मिला के दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा अस्तर ज्वाइन हो गया। अब इसको बॉडी में ज्वाइन करना है। बारीक बारीक चुन करके घेर जोड़ना है। पहले 1-1.5 इंच हम सादा सिलेंगे जो मार्जिन है, फिर हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल डाल के पूरा घेर कर लेते हैं। अब ये घेरा हमारा हो गया। सीधा करके देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए पूरा सही आया है, सारी प्लेट्स बराबर से आई है। अब ऊपर जो हमने बॉडी में 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था ना, वो इसलिए लिया था कि हम इसको ऊपर, ये देखिए सितारे हैं ना, ये बच्ची को गड़ेगा, बच्ची को क्या कोई किसी को भी गड़ेगा, इसलिए सितारे वाले सीक्वेंस वाले कपड़े को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बैक साइड में भी कुछ ऐसा नहीं आए जो हमारे बॉडी पे लगे, चुभता है वो, तो पीछे हमने
नहीं तो अगर आप बढ़ा के नहीं लेती बॉडी में तो अलग से 1 इंच की पट्टी काट के पाइपिंग के जैसे लगाना पड़ता। तो हमने एक्स्ट्रा ही 1 इंच कपड़ा ले लिया था। अब ये हो गया। अब जो स्लीव्स, आर्म होल में जो स्लीव्स जोड़ी है वहाँ पर भी हमको करना है, तो वहाँ हमने 1 इंच का कपड़ा लेके पूरा पाइपिंग जैसा लगा दिया। अब यहाँ से भी नहीं गड़ेगा बच्ची को। ये हो गया। अब हमको साइड सिलना है। जो हमारी मार्जिन थी वहाँ पर निशान लगा के पूरा नीचे तक सिलाई कर लेते हैं। अब ये घेर में आधे ही सिलेंगे। बस यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसको सीधा करते हैं और अपनी लेंथ नाप लेते, जो लेंथ रहेगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका जितना भी रहे उसको फोल्ड कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पर भी एक सिलाई कर लेते। ये हो गया। अब ये बॉडी आगे बस प्लेन प्लेन लग रही थी, तो हमने ये 4 इंच का कपड़ा लेके उसको डबल करके इसको सिल लेते हैं। उसको आगे लगा देंगे तो डिज़ाइन हो जाएगी। कुछ बिल्कुल प्लेन लग रहा था तो हमने कहा कुछ करते हैं, तो ऐसा हमने बना दिया। अब ये पट्टी को सीधा करते और बीच में प्लेन कपड़ा लेके इसमें इसको खींच के कुछ सिल देते यहाँ पर। ये हो गया। अब इसको बॉडी में जो जहाँ पर कपड़ा लगाया वहाँ बीच सेंटर में रखते हैं और यहाँ दोनों तरफ एक सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे और ये बीच में हाथ से उसको जॉइन कर देंगे। अब बेल्ट लगाना है, बेल्ट लगा लेते हैं। ये हमारी बेल्ट लग गई। अब बो बनाना है। बो को हाफ मोड़ के निशान लगा के उसको सुई धागे से पहले सिलना रहेगा। इसको अच्छे मजबूत से सिल देंगे। ये हो गई। अब इसके ऊपर 1 इंच कपड़ा लेके 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा कपड़ा लेके उसको 2-3 बार फोल्ड करके इसको पीछे चाहे सिलाई कर लीजिए चाहे गांठ मार लीजिए। जैसा हमारा सॉफ्ट कपड़ा था नेट का तो हमने एक गांठ मार ली। अब ये मेरी बो तैयार होगी। इसको पीछे हाथ से सुई धागे से इसको अटैच कर लेना है। ये हो गई। अब ऊपर जो बो की जो ऊपर की तरफ नोक है इसको यहाँ पर अटैच कर लेते हैं ताकि वो नीचे की तरफ नहीं हो, फोल्ड नहीं हो। अब जो अस्तर था मेरा घेर के नीचे उसमें कैन लगा के उसमें लंबाई में सिलाई कर लेते हैं। उसको फोल्ड करके एक सिलाई और कर लेते हैं। ये हमारा कैन भी लग गया। कैन लगाने से थोड़ा सा फ्रॉक फूलती है, बाउंस होगी थोड़ा सा। और इसके नीचे एक हम कैन भी बना रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाया था। अब ये देखिए ये लग गई। इसकी वजह से थोड़ा सा फ्रॉक थोड़ा सा फूलेगी। ये मेरी पूरी तैयार होगी। ये बेल्ट लग गई। अब दिखाते हैं कैसी लगी पहन के फ्रॉक। गाउन है, लॉन्ग फ्रॉक कहिए गाउन कहिए। कैसी लगी आप लोगों को बताइए। अगर जहाँ पर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करिए। अच्छी लगी तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
देखिए इसके नीचे कैन कैन भी है जो अलग से बनाया है कि कभी किसी भी ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं। जॉइंट रहता तो सब पे नहीं पहन सकते थे। ये देखिए ये बच्ची पहने हैं जिसकी बनाई थी। ये बैक साइड से कैसा आप लोग को लगा बताइए। थैंक यू।